बढ़िएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला कि बकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? हाँ, बिंद शक्ति ने किया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था, है ना। आंसर बिंद शक्ति ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि बिंद शक्ति ने बकाटक राजवंश की स्थापना कब किया था? हाँ, तो आंसर 255 ईस्वी में किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि बकाटक राजवंश के पूर्वज जो थे कहाँ के या किसके स्थानीय शासक थे? सतवाहनों का अधीन बरार के, है ना। सतवाहनों का अधीन बरार के स्थानीय शासक थे, बिल्कुल सही है। और बताना कि बिंद शक्ति के पश्चात शासक कौन बना था? हाँ, तो आंसर परवरसेन प्रथम बना था, है ना। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरसेन प्रथम जो है बकाटक राजवंश का शासक बना था, बिल्कुल सही है। अब बताना कि बकाटक वंश का वह अकेला शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था? परवरसेन प्रथम, है ना। आंसर का परवरसेन प्रथम था। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि पुराणों से पता चलता है कि परवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किया था? हाँ, तो आंसर का 4 को किया था। और बताना क्वेश्चन बोला कि पुराणों से पता चलता है कि परवरसेन प्रथम ने कितने वाजपेयी सुग यज्ञ किया था? 1 किया था, है ना। परवरसेन प्रथम ने कितने वाजपेयी सुग यज्ञ किया था? है ना, 1 यज्ञ किया था, वाजपेयी सुग यज्ञ 1 किया था। और कितने अश्वमेध यज्ञ किया था? आंसर का 4 किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि परवरसेन प्रथम के पश्चात बकाटक साम्राज्य जो था कितने शाखाओं में बट गया था? हाँ, तो आंसर का 2 शाखा में। और 2 शाखा क्या क्या थी? हाँ, पहला है प्रधान शाखा और दूसरी है बासीय शाखा, है ना। बासीय शाखा और प्रधान शाखा, बासीय शाखा तथा प्रधान शाखा का क्वेश्चन पूछा गया था कि यह बोल सकते किसके पश्चात या किस शासक के पश्चात बकाटक साम्राज्य 2 साम्राज्यों में या 2 शाखाओं बट गया था? परवरसेन प्रथम के पश्चात बढ़ गया था। 2 शाखा का नाम था, पहला था प्रधान शाखा और दूसरा था बासीय शाखा। और बताना कि प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन हुए बताएं? रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता और परवनसेन द्वितीय और नरेंद्र सेन और चौथा थे पृथ्वीसेन द्वितीय, है ना। तो याद रखिएगा प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन हुए? रुद्रसेन प्रथम हुए, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल हुआ, परवरसेन द्वितीय हुआ, नरेंद्र सेन हुए और पृथ्वीसेन द्वितीय बने, बिल्कुल सही है। और बताना गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है किससे किया था? हाँ, बकाटक नरेश से रुद्रसेन द्वितीय से किया था, है ना। रुद्रसेन द्वितीय से किया था, बिल्कुल सही है। अब बताना कि बकाटकों का राज जो था किस राज्यों के बीच था? हाँ, शक तथा गुप्त के बीच था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बकाटक है राज का जो राज था ये किस राज्यों के बीच था? आंसर गुप्त और शक के बीच था। और अगला वर्ग का क्वेश्चन हो रहा है किनका शासनकाल जो है, किसका शासनकाल जो है बकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहलाती है? प्रभावती गुप्ता का शासनकाल, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसका शासनकाल है बकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहलाती है? तो आंसर का प्रभावती गुप्ता का शासनकाल, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्ता के पुत्रों का नाम क्या था? हाँ, दिवाकर सेन और दामोदर सेन, दिवाकर सेन और दामोदर सेन था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रभावती गुप्ता के, है ना, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद कौन गद्दी पर बैठा? हाँ, तो आंसर का परवरसेन द्वितीय, है ना। दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय जो था प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद गद्दी पर बैठा, है ना, यानी दामोदर सेन बैठा। और बताना क्वेश्चन हो रहा है कि बकाटा की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? हाँ, पृथ्वीसेन द्वितीय था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के बकाटा के प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? है ना, आंसर का पृथ्वीसेन द्वितीय था। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद जो है उसका राज जो था किसके हाथों में चला गया था? हाँ, बसीन शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया था, है ना। इस बात क्या रखिएगा, हरिसेन के हाथों में चला गया था प्रधान शाखा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि बकाटा के वंश की बसीन शाखा की स्थापना किसने किया? है ना, सर्वसेन ने किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि बकाटक वंश की जो दूसरी शाखा थी बसीन शाखा, उसकी स्थापना किसने किया था? है ना, सर्वसेन ने किया था, है ना। 330 ईस्वी में किया था, बिल्कुल सही है ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि उसने जो है यानी सर्वसेन ने जो है किस नामक के स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर का वत्सगुलम, है ना, वत्सगुलम स्थान पर जो है
ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, किसने किया था, है ना, सर्वसेन ने किया था। और बताना कि वत्सगुलम जो है कहाँ में है, महाराष्ट्र का कोला में है, महाराष्ट्र का कोला जिले में है, जो आधुनिक बसिन में स्थित है, इस बात क्या रखिएगा, है ना। यानी वत्सगुलम जो महाराष्ट्र के अकोला में है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बसिन शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन हुए हैं। सर्वसेन, बिंदशक्ति द्वितीय, परवरसेन द्वितीय, हरिसेन, ये सभी जो थे बसिन शाखा के प्रमुख राजा हुए। और बताना है कि बसिन शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ, हरिसेन, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बसिन शाखा के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ था, है ना, आंसर का हरिसेन हुआ था। और बताना कि वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था, हरिसेन था, है ना। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था, हरिसेन था, बिल्कुल सही है। और अब का क्वेश्चन किया रही है, बताना है कि किसने जो सेतु बंध की स्थापना किया था। हाँ, परवरसेन द्वितीय ने, है ना, परवरसेन द्वितीय ने जो है सेतु बंध की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। किसने जो है हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। हाँ, तो आंसर का सर्वसेन ने लिखा, बिल्कुल सही है। और बताना कि संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास किसके दरबार में हुआ था, वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास किसके शासन काल में हुआ, है ना, तो आंसर का वाकाटक वंश के शासन काल में हुआ, बिल्कुल सही है। और बताना कि वाकाटक नरेश जो थे किसके या किस धर्म का अनुयायी थे। हाँ, तो आंसर का नरेश ब्राह्मण के धर्मानुयायी थे, है ना। वाकाटक नरेश जो थे किसके धर्मानुयायी थे, ब्राह्मण के थे, बिल्कुल सही है। और बताना कि किसको उपासक थे, है ना, शिव और विष्णु को उपासक थे, बिल्कुल सही है। और बताना क्वेश्चन बोला किसने जो है नचना के प्रसिद्ध या नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना, व्याघ्र देव ने किया था। नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था व्याघ्र देव ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन किया कि अजंता का कौन सी गुफा जो है जिसका निर्माण जो है किस गुफा का निर्माण जो है वाकाटक के शासन काल में हुआ। हाँ, 16वां 17वां गुफा विहार और 19वां गुफा चित्र, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जनता का, है ना, किस गुहा के निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ था। 16वां 17वां गुहा विहार तथा 19वां गुहा चैत्य का निर्माण जो है वाकाटक नरेश के शासन काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि नगर का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। हाँ, तो आंसर गुप्त काल के, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, गुप्त कालीन सोने के सिक्का क्या कहलाती है ना, दिनार कहलाती है। और गुप्त कालीन चांदी का सिक्का, हाँ, तो आंसर को रुपया कहलाती है। और बताना है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति मिलता है, याग बल के स्मृति में, है ना। आंसर का याग बल के स्मृति में जो है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है, ओसना में, है ना। आंसर को ओसना स्मृति में किया गया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि विंध्य जंगल में, है ना, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य के मांस चढ़ाते थे। हाँ, तो आंसर का सबर जाति के लोग, बिल्कुल सही है। और बताना है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। हाँ, तो आंसर का गुप्त काल को, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन रख जनता की गुफा जो है बौद्ध धर्म की शाखा संबंधित थी। हाँ, तो आंसर का महायान शाखा से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। बताइएगा यहाँ बताना है कि, सुनिएगा क्वेश्चन बोला कि किस गुफा संख्या के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। हाँ, गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है ना, चित्रशाला कहा गया, बिल्कुल सही है। और बताना कि नवनीतकम की रचना किस काल में हुआ था। हाँ, तो आंसर गुप्त काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन अब बृहस्पति स्मृति की रचना किस काल में हुआ था। हाँ, तो आंसर गुप्त काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना किस काल में हुआ था, है ना, गुप्त काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा बताना कि रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था, है ना, कनिष्क ने किया था। और बताना कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। हाँ, तो आंसर का वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। और बताना कि बौद्ध ग्रंथ जातक की रचना किनके शासन काल में हुआ, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ। और बताना कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था किनके शासन काल में। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। और मनुस्मृति की रचना हुआ था किसके शासन काल में। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, किस
शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सही मनुष्य मेरे बच्चे हैं। हाँ, तो आंसर होगा प्रथम पृथा के शिलालेख में बिल्कुल सही है। और किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख को। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि शकों की जो पहली शाखा थी वो कहाँ में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? अफगानिस्तान में, है ना। आंसर अफगानिस्तान में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा शकों की दूसरी शाखा ने कहाँ में प्रभुत्व स्थापित किया था? हाँ, पंजाब में, है ना, यानी कि तक्षशिला में किया था, बिल्कुल सही है। और शकों की तीसरी शाखा ने कहाँ में प्रभुत्व स्थापित किया था? हाँ, मथुरा में किया था। और शकों की चौथी शाखा ने कहाँ में प्रभुत्व स्थापित किया था? है ना, पश्चिम भारत अर्थात उज्जैन में किया था, है ना, उज्जैन में किया था। और शकों की पांचवी शाखा ने कहाँ में प्रभुत्व स्थापित किया था? है ना, तो आंसर होगा ऊपरी दक्कन यानी नासिक में, है ना, ऊपरी दक्कन यानी नासिक में प्रभुत्व स्थापित किया था। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जो नासिक के जो शक वंश की स्थापना किया था किसने किया था? है ना, भूमक ने किया था। मथुरा के शक वंश की स्थापना राजुल ने किया था, राजुल, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और उज्जैन के शक वंश की स्थापना यशोमती या चेष्टक है, यशोमती या चेष्टक ने किया था। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि शक जो दूसरी शाखा थी पंजाब में जो स्थापित हुआ था, तक्षशिला में स्थापित हुआ था, उसकी स्थापना किसने किया था? हाँ, तो आंसर का मौस ने किया था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अब बताना है कि अंतिम शक राजा कौन था? रुद्र सिंह थर्ड है ना, आंसर का रुद्र सिंह, है ना, थर्ड था, बिल्कुल सही है। अब बताना है कि पहलव या पार्थियाई वंश की स्थापना या बोल सकते कि वास्तविक संस्थापक इसका कौन था? मिथ्रेडेस है ना, आंसर का मिथ्रेडेट्स थे इसको जो, यानी पार्थियाई या पहलव के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेट्स है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अबोहर अभ्यारण्य कहाँ में है? पंजाब में ना, है ना, बोहर अभ्यारण्य कहाँ में है ना, पंजाब में है। और बताइएगा डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ में है ना, मिजोरम में है। और बताइएगा डाची गांव में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर जम्मू कश्मीर में है। अब बताना है कि नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, कर्नाटक में है। और रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का हिमाचल प्रदेश में है। अब बताना कि अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? लोहे का चूर्ण, है ना, आंसर का लोहे का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम चूर्ण का, है ना। और बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का ऑक्साइड का। और बताइएगा एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? गर्म एल्यूमिना का, है ना, आंसर गर्म एल्यूमिना का उपयोग करते हैं। और बताइएगा कोल्ड्रिन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर क्यूप्रिक क्लोराइड का, है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और बताइएगा क्वेश्चन वाला उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन थे? हाँ, बर्जिलियस थे, है ना। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? है ना, बर्जिलियस ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दी जाती है तो यह विषैली गैस से किसमें बदल जाती है? हाँ, तो आंसर का फॉस्जीन है ना, फॉस्जीन बदल जाती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। और बताइएगा टेलिकम पाउडर के निर्माण में, है ना, किसका उपयोग करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा थियोफेस्टा से खनिज का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा बताना 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितने ऊर्जा मिलती है? हाँ, 3500 कैलोरी, है ना, आंसर का 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इस्पात का, है ना, निर्माण जो होती है वो किस विधि से होती है? बेसमर है ना, आंसर का बेसमर विधि से इस्पात का निर्माण होती है। और बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रक्रम से होती है? ले ब्लॉक प्रक्रम, है ना, आंसर का ले ब्लॉक प्रक्रम से जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होती है। और बताना कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होती है? हाँ, तो आंसर का हैबर प्रक्रम से या हॉबर प्रक्रम से जो है अमोनिया का निर्माण होती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होती है? संपर्क विधि से, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होती है ना, आंसर का संपर्क विधि से होती है। और बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताना कि बर्तन कलई करने में किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व क्या है? रेडॉन है ना, इस बात क्या रखिएगा, रेडॉन है, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्री घास में
समुद्री घास में क्या पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा आयोडीन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि टमाटर में किस मतलब टमाटर का रंग लाल होती है किस वर्ण के कारण? हाँ, तो आंसर होगा लाइकोपीन के कारण। और बताइएगा क्वेश्चन बोला गाजर का रंग लाल होती किस कारण? कैरोटीन के कारण। और चुकंदर में कौन सी वर्णक पाई जाती है? आंसर है बीटानिन, है ना। चुकंदर में कौन सी वर्णक पाई जाती है ना, बीटानिन पाई जाती है। और बताना कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक क्या है? हाँ, तो आंसर होगा फाइकोसाइनिन, है ना। फाइकोसाइनिन इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि है ना कोशिका का निर्जीव रचना क्या है? राजधानी है भयकोश है ना। कोशिका में जो भी कोशिकांग पाया जाते उसमें निर्जीव है रचना क्या संरचना क्या आंसर क्या देंगे? है ना राजधानी यानी भयकोश है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राजधानी जो होता है भयकोश जो होता है वो कितनी झिल्ली से आवृत होती है? एकल झिल्ली, है ना, एकल झिल्ली से आवृत होती है राजधानी, इस बात क्या रखिएगा। और क्वेश्चन हो रहा है कि राजधानी जो होती है एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिस झिल्ली को क्या कहते हैं? हाँ, तो आंसर टोनोप्लास्ट है ना। राजधानी के जो एकल झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? है ना, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है किस में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, तो आंसर होगा अमीबा में, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा किसने केंद्र की खोज किया था, न्यूक्लियस की खोज किया था? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन है ना। किसने जो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किया था? है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ है जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, है ना, क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन का नामकरण किसने किया था? है ना, फ्लेमिंग ने किया था, है ना, फ्लेमिंग ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है क्रोमेटिन जो होता है जो आपको न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन पाई जाती है वो किसका बना होता है? हाँ, डीएनए और प्रोटीन, है ना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, है ना, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होती है? 24 जोड़ी यानी टोटल 48 होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है बताना है कि प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? है ना, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है ना, मैट्रिक्स कहा जाता है, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि किसको जो वंश गति का वाहक बोलते हैं? है ना, गुणसूत्रों को। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाई जाती है ना, केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है। न्यूक्लियोलस की खोज किसने किया था? है ना, फोंटाना ने किया था, है ना। जो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है ना, उसकी खोज किसने किया था? है ना, आंसर का फोंटाना ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। अब बताना है कि न्यूक्लियोलस का नामकरण किसने किया? है ना, न्यूक्लियोलस का नामकरण किसने किया? बोमे ने किया, है ना। न्यूक्लियोलस का नामकरण किसने किया? आंसर क्या होगा? है ना, बोमे ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाती है ना, आंसर का ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है ना। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाती है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, रिवर्स से ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, है ना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाती है। और बताइएगा बताना कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर का ट्रांसलेशन कहलाती है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्लियर है कि राइबोसोम के लिए किसका संश्लेषण होता है? आरएनए का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के राइबोसोम के लिए किसका संश्लेषण होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए की, है ना, डीएनए की अधिकांश मात्रा किसमें होती है ना, केंद्रक में होती है। और इसके अलावा डीएनए और किसके साथ पाई जाती है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में, है ना। डीएनए जो है अधिकांश मात्रा में केंद्रक में पाई जाती है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और बताना कि डीएनए क्या होते हैं? हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के डीएनए जो होते हैं ये डीएनए क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए उपस्थित क्षार कितने प्रकार की होती है? हाँ, तो आंसर का 4 प्रकार के डीएनए में क्षार पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा डीएनए में जो 4 प्रकार के क्षार होती है वो क्या क्या है? एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है और साइटोसिन है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें कि आरएनए होगा, आरएनए हो तो आरएनए में 4 प्रकार के क्षार क्या क्या होगा? हाँ, तो आंसर एडेनिन होगा और यूरासिल होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा? है ना, गुआनिन होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना। बात देखिएगा इस बात को, एडेनिन होगा, यूरासिल होगा, गुआनिन होगा और
साइटोसिन होगा। ये किसमें पाई जाती है? आरएनए पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बच्चों का क्वेश्चन बोल रहा है कि अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव किससे जुड़ी होती है? थायमिन से, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन जो है सदैव किससे जुड़ी रहती है ना। आंसर होगा थायमिन से। और बताना कि डीएनए में जो है अणु संख्या के आधार पर साइटोसिन किससे जुड़ी रहती है? हाँ, तो आंसर होगा गुआनिन से जुड़ी रहती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा कि एडेनिन तथा थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? हाँ, 2 होते हैं, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताना कि डीएनए में साइटोसिन तथा गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 3 होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। और बताइएगा किसने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल दिया था? हाँ, बार्सन और क्रिक ने दिया था, 1953 को दिया था, है ना, 1953 को दिया था। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इस काम के लिए बार्सन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? हाँ, 1962 को, है ना, 1962 को मिला था। और बताना कि सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? डीएनए करता है ना। सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है ना? डीएनए करता है। और बताना कि है ना डीएनए की इकाई क्या है? जीन है ना। डीएनए की इकाई क्या है ना? जीन है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करती है? डीएनए करती है ना। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करती है ना? डीएनए करती है। अब बताना कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना कि डीएनए की खोज किसने किया था? हाँ, फ्रीडरिक मिस्टर इसे देगा। बार्सन और क्रिक को देता है, ये द्विकुंडलित मॉडल दिया था उन्होंने। बार्सन और क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल दिया था डीएनए का, लेकिन मूल रूप से इसकी खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था, बिल्कुल सही है। और बताना किससे ही आरएनए का निर्माण होती है? डीएनए से ही होती है ना। डीएनए से ही क्या बनती है? आरएनए बनती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि आरएनए कितने प्रकार की होती है ना? 3 प्रकार के आरएनए 3 प्रकार की होती है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफार्मर आरएनए, और क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, और क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, है ना, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इन तीनों आरएनए में से कौन जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है? हाँ, तो आंसर होगा आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर ले जाता है कौन? हाँ, तो आंसर होगा ट्रांसफर आरएनए, यानी टीआरएनए। और बताइएगा क्वेश्चन किया रही है कि केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश को लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद कौन करती है? हाँ, तो आंसर होगा मैसेंजर आरएनए, यानी एमआरएनए जो है अमीनो एसिड को चुनने काम करती है। और अगला बच्चों का क्वेश्चन बोला कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा ट्रांसलेशन, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा क्वेश्चन कह रहे कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? है ना, बिरचाउ ने देखा। और कब देखा? है ना, 1855 को देखा, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन बोला कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होती है ना? 3 प्रकार से। असूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन है, और अर्धसूत्री विभाजन होती है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि समसूत्री विभाजन प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा? हाँ, तो आंसर होगा बाल्थेर है ना, फ्लेविन ने देखा, बिल्कुल सही है। और बताइएगा किन्होंने जो है समसूत्री विभाजन प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था? हाँ, तो आंसर का बाल्थेर फ्लेमिंग ने दिया था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, सुनिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि इस विभाजन यानी समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है एक जनन कोशिका से कितने संतति कोशिका बनती है? हाँ, तो आंसर का 2 संतति कोशिका बनती है, यानी एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, इस बात क्या रखिएगा। और प्रत्येक के संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका के क्या होती है? हाँ, तो आंसर का समान होती है, यानी बराबर होती है। और समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? एनाफेज, यानी पाश्चावस्था यानी एनाफेज सबसे छोटी होती है, जो केवल कितने समय में समाप्त हो जाती है ना, 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है।